Hello everyone. Today we have taken the topic of graphene, and why we have taken this topic because it is in news. As you can see, there are numerous articles on this particular topic, like is India missing the graphene bus? 1st of June 2023, then magneto resistance shown by graphene again 2023, then industrial production of graphene aurora program, graphene center digital science park. So let us study about this, what is this graphene, because already we have a question on carbon fiber in UPSC prelims exam this year, and carbon nanotubes has also been in news. कार्बन नैनो ट्यूब्स पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना दिए गए हैं। ग्राफीन पे एज सच एक अच्छा वीडियो मुझे यूट्यूब पर नहीं मिला, तो मैंने सोचा इस बारे में रिसर्च करते हैं थोड़ा ढूंढ के न्यूज़पेपर मटेरियल से, और फिर उस पर बनाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्राफीन। ग्राफीन होता क्या है? ग्राफीन इज़ अ मटेरियल मेड फ्रॉम हनीकॉम्ब शीट्स ऑफ कार्बन जस्ट 1 atom thick. It is a two-dimensional form allotrope of carbon that consists of a single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice. ठीक है, एक बार फिर से एक को देखो। हनीकॉम्ब मतलब एक जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके से शीट्स होती हैं कार्बन की, और जस्ट एक ही एटम इनके अंदर होता है। ठीक है, डबल या ट्रिपल लेयर नहीं है, सिर्फ एक शीट होती है, और ये 2 डायमेंशनल फॉर्म या एलोट्रॉप है कार्बन की। ठीक है, तो एलोट्रॉप आपको पता होगा, एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन। और क्या क्या एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, फिर भी मैं यहीं पे बता देती हूँ। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है, और अब ये आपका ग्राफीन हो गया, बकमिनिस्टर, फुलरिन, तो ये सब एलोट्रॉप्स या फॉर्म्स हैं कार्बन के। है उसमें कार्बन ही सब में, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ग्राफीन जो है वो आप ऐसे समझते हो, जैसे ग्रेफाइट आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, ग्रेफाइट जैसे होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में से अगर कट कर दें, ग्रेफाइट एक 3D स्ट्रक्चर है, उसमें से अगर सिंगल शीट्स को कट कर दें तो हमें ग्राफीन मिल जाएगा। पूरा डिटेल स्टडी करेंगे इस बारे में। सो दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। एक सिंगल, एक जैसे शीट बिछा दी होती है, हेक्सागोनल लेटिस में अरेंज होता है। हेक्सागोनल का मतलब होता है सिक्स साइड्स जिसकी हों। तो एक बार आप लोग इसका इमेज देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ ग्राफीन। जो पढ़ा है, देखो सिंगल शीट है, राइट, सिंगल शीट है। अगर इसके अंदर, अगर इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल लाइक सी, ये एक एटम आपको दिख रहा है, अगर इसके ऊपर ही एक और एटम होता कार्बन का, इस तरीके से लेयर बनती चली जाती, तो ये क्या हो जाता? तो ये हो जाता फिर आपका एक 2D 3D स्ट्रक्चर। लेकिन अभी क्या है, 2D स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक शीट आपको यहाँ पे दिख रही होगी कार्बन की, और इसमें आपका क्या है, इसमें जो है हेक्सागोनल लैटिस है। ठीक है, 6 साइड्स मिल रही होंगी आपको, इसको 1 2 3 4 5 6, तो एक हेक्सागोनल लैटिस के रूप में ये बना हुआ है, सिंगल शीट के फॉर्म में होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में ये बहुत लाइट मटेरियल भी है। तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं ना, उनको हमें जोड़ जोड़ के स्ट्रॉन्ग कुछ करना पड़ता है, तो उससे ये बल्की हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी है और साथ में लाइट भी है, इसलिए इसके डाइवर्स आपको यूजेस मिलेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ और जो है स्ट्रेंथ और लाइट वेट दोनों चाहिए, ये हमें हर जगह पे जो है यहाँ पे मिलेंगे, राइट। सो लेट अस जस्ट सी हियर। सो ग्राफीन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वंडरस स्टफ, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल एवर टेस्टेड है, ऑलमोस्ट 3 times स्ट्रॉन्गर देन स्टील। इस तरह के प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टील से भी स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। नंबर पे मत जाइए, कहीं पे लिखा है 200 टाइम्स, कहीं पे 300 टाइम्स, बट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बेस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग मटेरियल टू बी डिस्कवर्ड। ग्रेफाइट के बारे में जैसे आपने अगर पढ़ा होगा, तो ग्रेफाइट भी जो है गुड कंडक्टिंग मटेरियल है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को वो कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, जबकि डायमंड जो है नहीं कर सकता। डायमंड जो है पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो ग्राफीन है ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को ही बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। इसलिए ऐसी जगह जहाँ हमें कंडक्टर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर्स हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लेकिन उनकी काफ़ी लिमिटेशंस भी हैं कि वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है।
तो ऐसी जगह पे जहाँ एनर्जी स्टोर करनी हो, तो एनर्जी स्टोरेज बैटरीज में भी ये बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। कौन? ग्राफीन। ध्यान रखना जो बीच बीच में बोल रही हूँ, जैसे मैंने भी बोला कि एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी जनरेशन, जो एग्जांपल्स दे रहे हैं वो यूजेस डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लेता है। यूपीएससी क्या पूछता है? एप्लीकेशन पूछता है, ठीक है। जो जनरल स्टडीज़ है, जो इंजीनियरिंग टाइप चीज़ें हैं वो नहीं पूछेगा, लेकिन जो सिंपल एप्लीकेशंस हैं वो बिल्कुल पूछ सकता है। इट कुड ऑल्सो बिकम अ वैल्यूएबल एड इन फिल्टरिंग वाटर। अब आप सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है, वाटर फिल्टर तो हमारा जो एक्वागार्ड होता है सबके घर में वो भी फिल्टर कर देता है, तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। लेकिन ये क्या है, ये ऐसे पानी को फिल्टर कर दे सकता है, सी वाटर को, ठीक है। इट कैन फिल्टर सी वाटर। सी वाटर को जनरली जो है फिल्टर नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे सॉल्ट्स होते हैं, और इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है, उसको हम ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम खारे पानी को भी फिल्टर कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक दैट वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। सो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है कि ग्राफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स को हमने यूज़ किया है टू मेक अ वाटर फिल्टर दैट कैन मेक हाईली पॉल्यूटेड सी वाटर ड्रिंकेबल आफ्टर जस्ट 1 पास। तो मतलब सॉल्ट, सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको फ़िल्टर आउट करना बहुत 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 ही डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन ग्राफीन की मदद से हम ये काम भी जो है पॉसिबल कर सकते हैं, राइट। लेट्स गो टू नेक्स्ट। सो ये ग्राफीन आपने देख लिया, इस तरीके से शीट होती है। नाउ वी हैव दिस आर्टिकल इन द हिंदू, इज इंडिया मिसिंग द ग्राफीन बस। तो इसमें जो क्या लिखा गया था, इसमें काफ़ी सारा डेटा है, फैक्ट्स है, एनालिसिस है, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काम का है। कुछ प्रीलिम्स की डिटेल्स है, मेंस की डिटेल है, वो मैंने इसमें निकाल के दी है। तो इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि इंडिया नीड्स टू कैच अप इन द रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन विच इज़ द डिफाइनिंग मटीरियल ऑफ दिस एज, कि हमें ग्राफीन में रिसर्च और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम, क्योंकि ये डिफाइनिंग, वी आर एंटरिंग द एज ऑफ ग्राफीन मटेरियल्स में। ग्राफीन एक नया जो है, एक नई इनोवेशन लेके आएगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, तो हमें रिसर्च और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी थी इंट्रोडक्शन में, जी आप अपने मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर्स में क्वांटम कंप्यूटिंग आज के टाइम में फोकस बना हुआ है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स भी ऑलरेडी डे लाइट देख चुके हैं, राइट। अब क्वांटम कंप्यूटर्स की बारी है। मटेरियल्स में ऐसे ही ग्राफीन इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो तीनों टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और ये एग्जिस्टिंग ह्यूमन मशीन का जो रिलेशनशिप है, इंटरफेस है, उसको बिल्कुल से ही चेंज करने वाली हैं, एक गेम चेंजर हो जाएगा। इसलिए इंडिया को ग्राफीन के एरिया में रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब इसी आर्टिकल में से लिया गया है, देखो कितना सारा मटेरियल हमें मिला है फॉर प्रीलिम स्पेसिफिक पार्ट, जो हमें इसको समझने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए बोला जाता है कि न्यूज़पेपर डेली रीड करो, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं। अब मैंने बताया था जनरली स्ट्रॉन्ग चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो वो बहुत बल्की हो जाती हैं, क्योंकि उनमें अटैच्ड लेयर्स होती हैं। ऐसे में एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कार्बन फाइबर्स के बारे में, ठीक है। कार्बन फाइबर्स, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो एक चीज़ आप आगे कभी भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि कार्बन फाइबर्स भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो उसमें क्या होता है, कार्बन के ना ऐसे ऐसे फाइबर्स हम बना लेते हैं, पाउडर फॉर्म से करके ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जब वो फाइबर्स का एक मैश होता है, ठीक है, एक साथ इस तरीके से, तो वो फाइबर्स को हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। या तो हम एक दूसरे को जब जोड़ेंगे ऐसे ऐसे साथ में, तो हम कोई एडहेसिव यूज़ करेंगे। कार्बन फाइबर्स की भी यही प्रॉपर्टी है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और साथ में लाइट भी हैं, तो इसलिए हम उनको एयरक्राफ्ट्स में या ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे रेस कार्स वगैरह होती हैं, है ना। उसमें हमको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग मटेरियल भी चाहिए, साथ में लाइट भी चाहिए, जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी बनी रहे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे कार्बन फाइबर का यूज़ होता है। तो कार्बन फाइबर, ये जो फाइबर है, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत लाइट है, लेकिन ऐसे फाइबर तो नहीं काम आएगा। या तो हम उसका क्या बनाएं, उसको ऐसे जोड़ जोड़ के तो बनाएंगे, सारे फाइबर्स को ऐसे साथ में जोड़ेंगे बहुत पतला पतला। कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कार्बन फाइबर्स को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। इपॉक्सी रेजिन, ऐसे इपॉक्सी रेजिन है शायद उसका नाम, इपॉक्सी रेजिन से जोड़ते हैं एज ये एडेसिव वगैरह। तो जब हम इसको जोड़ते हैं, अब देखो
जब हमने इसको किसी एडिसिव से जोड़ा है तो उस एडिसिव वो इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी होगा जितना कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर ही तो स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बीच में जो चिपक हमने लगाई है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो तो हट सकती है ना कभी भी। अंडर एक्सट्रीम हम जब उसको कंडीशंस में भेजेंगे, फॉर एग्जांपल स्पेसक्राफ्ट में हम इसको यूज़ करके भेज रहे हैं, तो वो एडेसिव तो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो कर देगा ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये कार्बन फाइबर्स की एक लिमिटेशन है। और दूसरी चीज़ जो बताइए, कोई एग्जांपल देगा कि इसको जोड़ने की, चिपकाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा करो, कार्बन फाइबर लो और उनको ऐसे आपस में उनका जाला बना दो, ऐसे करके आपसदारी में उनको ऐसे फंसा दो, जैसे एक खाट बुनी जाती है इस तरीके से कर दो। तो उसमें क्या दिक्कत है कि ऐसे में ये बहुत थिक और बल्की हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा ये चीज़, लेकिन ना एक जैसे बहुत मोटा कपड़ा सा हो जाता है। वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पे इसके बारे में कुछ कुछ ऐसे, तो वो दिखा देगा कि किस तरह से थिक हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम ग्राफीन में देख सकते हैं कि अदर चीज़ें, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो अटैच लेयर्स की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से बहुत बल्की हो जाती है, लेकिन ग्राफीन में ऐसा नहीं है। सिंगल शीट ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और सिंगल शीट बहुत लाइट भी है। तो ग्राफीन क्या है, वर्ल्ड का थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल है ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर। कॉपर के तार वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उससे भी बेहतर कंडक्टर है ये कौन, ग्राफीन। 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील बट 6 टाइम्स लाइटर। तो वही स्टील से स्ट्रॉन्ग भी है, लाइट भी है। इट इज़ ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट एज इट एब्जॉर्ब्स ओनली 2% ऑफ लाइट। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ 2% लाइट ये यूज़ करता है। तो हम इसको स्पेस क्राफ्ट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट की विंडोज़ वगैरह में इसको यूज़ हम कर सकते हैं, जहाँ से हमको कुछ सिग्नल्स वगैरह भेजने होंगे, कुछ भी रिसर्च वगैरह के लिए कर सकते हैं। इट इज़ इम्परमिएबल टू गैसेज इवन दोज एज लाइट एज हाइड्रोजन एंड हीलियम। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उठा के रख रखे हैं। और ये द हिंदू का एक एडिटोरियल है, वो भी ओपिनियन वाले जो पेज होता है उस पे से उठाया गया है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊँ, ये जब जून में आया था तो मैंने भी ना पेपर के पेज पलट दिए थे। मैंने बस हेडिंग देखी थी कि इज़ इंडिया मिसिंग द ग्राफीन बस, और आज भी वो पेपर में मैंने बस ऐसे अंडरलाइन करके रखा हुआ है। लेकिन फिर अब मैंने जब ये टॉपिक कई बार देखा कि रिपीटिशन में आ रहा है ये टॉपिक बार बार, तो फिर मैंने इसको डिजिटली इसके नोट्स बनाना बेहतर समझा। तो आप ऐसे भी अप्रोच ले सकते हो कि जब न्यूज़पेपर जब देख रहे हो तो सरसरी तौर से देखकर आगे बढ़ जाओ, लेकिन फिर उस पर रिसर्च भी कर लो। इट इज़ इम्परमिएबल टू गैसेज इवन दोज एज लाइट एज हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम जितनी लाइट गैसेज हैं उनको भी ये पास नहीं होने देता, तो इससे भी कोई एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। इट हैज़ द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी, एनर्जी जनरेशन, बैटरी, सेंसर्स एंड मोर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में रिवॉल्यूशन ला सकता है। वही मैंने बताया, जैसे कॉपर कंडक्टर है, बहुत एनर्जी लॉस होती है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कंडक्टिविटी में, एनर्जी जनरेशन में, बैटरीज़ में इसको बहुत अच्छा यूज़ है, सेंसर्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, एनर्जी जनरेशन, बैटरीज, सेंसर्स, एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आएगा और ऐसे पूछते हैं वो लोग, और अब तो ऑप्शन भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए अच्छे से इसको ध्यान रखना। एनर्जी जनरेशन, बैटरी, सेंसर्स। ग्राफीन इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज प्रोड्यूसेस कंपोजिट मटेरियल्स विद ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड क्वालिटीज़। कंपोजिट मटेरियल क्या होते हैं, जब हम किसी दो चीज़ को कुछ जोड़ के बनाते हैं तो वो कंपोजिट हो जाता है ना, किसी चीज़ से जुड़ के बना हुआ चीज़ है। तो मतलब वैसे तो मान लो ग्राफीन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी और जो हम न्यू मटेरियल जोड़ रहे हैं वो कुछ अलग होगा, लेकिन जब ग्राफीन को हम किसी चीज़ के साथ मिलाते हैं तो कुछ नई क्वालिटीज़ उभर के आती हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल बाद में देखेंगे जब फ्यूल सेल्स में इसका यूज़ होगा। ग्राफीन कंपोजिट्स, पर उसके लिए आप वीडियो में बनी रहिए, आप स्किप करके अगर इसको भाग जाएंगे, बहुत प्यारा कंटेंट है, अपनी रिस्क पे इसको प्लीज़ स्किप करना। ठीक है, वरना अगर सही में चाहिए कुछ नॉलेज तो मत करना, क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए 15 आर्टिकल्स पढ़े हैं और करीब करीब 2.5-3 घंटा मुझे लगा है इस सबको कंपाइल करने में, पढ़ने में, समझने में। उसको मैं अगर 10-20 मिनट या 30-40 मिनट में भी अगर समझा देती हूँ तो बहुत आपका टाइम सेव हो जाएगा। 1.5 1.25 पे भी देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगी वीडियो। ग्राफीन कंपोजिट्स आर यूज्ड इन एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब ग्राफीन के कंपोजिट्स हैं,
ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, जैसे कार्बन फाइबर में बताया था कि वो एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सब में काम आ सकता है, तो ये ग्राफीन भी आ सकता है। इट इज़ यूज फॉर हाई परफॉर्मेंस बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स। टच स्क्रीन्स में भी यूज़ होता है, कंडक्टिव इंक्स में भी ये यूज़ होता है। ये इतना हाईलाइट क्यों कर रखा है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं जनरली। और ये जो है अभी कार्बन फाइबर पे जो क्वेश्चन आया है, अगर आपने पेपर देखा हो 2023 का, तो कार्बन फाइबर में जो पहला पॉइंट है वो यही पूछ रखा है कि कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर, तो वो वहाँ से सॉल्व होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस बैटरी, सुपर कैपेसिटर्स, टच स्क्रीन्स एंड कंडक्टिव इंक्स। Graphene based sensors are used for environmental monitoring, healthcare and wearable devices। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा था ना एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए क्यों ये यूज़ होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन हीलियम तक को ये पास नहीं होने देता और ये काफ़ी सेंसिटिव है। ठीक है, अगर इसमें जो है हम अभी आगे देखेंगे कि ये केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से भी बचा सकता है, तो एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर कर सकता है। हेल्थ केयर में ऑफकोर्स इसके यूजेस हैं, और वियरेबल डिवाइसेस जैसे मास्क वगैरह में भी हमने इसको देखा है, इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह भी बन सकती हैं। ग्रेफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड डिसैलिनेशन। तो वही जो बोला था कि सी वाटर को जो है ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए आप ग्राफीन का यूज़ कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली ग्राफीन की शीट नहीं चाहिए, उसमें ग्राफीन ऑक्साइड की मेम्ब्रेन चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ग्राफीन ऑक्साइड की मेम्ब्रेन, ग्राफीन ऑक्साइड उसमें चाहिए। और ग्राफीन बेस्ड मास्क कोविड-19 के टाइम पे यूज़ हुए थे, मार्केट में भी आए थे। ठीक है, so here we have this filter made of graphene can turn salt water to drinking water। तो ये फिल्टर मेड ऑफ ग्राफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्राफीन ऑक्साइड मेम्ब्रेन, ये ग्राफीन के प्रोटेक्टिव मास्क हैं, ये कोविड के टाइम पे जो है काफ़ी मार्केट में आए थे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशंस में और चलते हैं। एप्लीकेशन इसके बहुत सारे हैं, इसलिए बोल रहे हैं भाई ग्राफीन की एज है, एक बार इसको बना लिया जिनकी सेट है वो वाली बात है। इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस एज वेल। अब डिफेंस में कैसे यूज़ होएगा, इट्स एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ मेक्स इट प्रॉमिसिंग मटेरियल फॉर आर्मर एंड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन। कवच वगैरह बनाने के काम आ सकता है। ठीक है, तो डिफेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, ये देखो ऐसे ग्राफीन बेस्ड आर्मर्स होंगे, ग्राफीन की बुलेट प्रूफ जैकेट आप बना सकते हो। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत फ्लेक्सिबल भी है, तो इसलिए से कपड़े बनाए जा सकते हैं ना। आप बोलोगे कि कब कैसे, तो ये फ्लेक्सिबल भी है, साथ में स्ट्रॉन्ग भी और लाइट भी है, तो इसको डिफेंस सेक्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। एरोस्पेस में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, एरोप्लेन्स में, क्योंकि हमको देखो उड़ाना है एरोप्लेन को, तो हमको स्ट्रॉन्ग और लाइट मटेरियल चाहिए जिससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बनी रहे। ज़्यादा भारी चीज़ होगा तो फिर क्या होगा, फ्यूल की एफिशिएंसी नहीं रहेगी। ग्राफीन हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब and dissipate electromagnetic waves, making it valuable for developing stealth coatings। इस पॉइंट को प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मटेरियल्स दैट रिड्यूस रडार सिग्नेचर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर में ही बात कर रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में इसका क्या यूज़ है। तो ग्राफीन हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, क्योंकि आधों को फिर नहीं मालूम होगा या रिवीजन नहीं किया होगा, 10th में वैसे सब नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या क्या हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रही होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम सब ने 8th या 10th में पढ़ी है। तो इस तरीके से होती हैं, गामा रेज होती हैं, ठीक है, एक्स रेज होती हैं। अब ये देखो गामा रेज जो वेव्स होती हैं उनकी कुछ वेवलेंथ होती है और कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो गामा रेज में क्या है, वेवलेंथ कितनी कम है, कितनी पास पास है ना ये वेव्स, तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तभी गामा रेज जो हैं वो किसी भी चीज़ में से पेनिट्रेट कर जाती हैं। 8th या 10th में फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, v क्या था, वेलोसिटी ऑफ द वेव, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। और जब हम इनमें क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स रिलेशन पढ़ते हैं, जब मैं ऐसे ले आऊँगी v बाय लैम्डा इक्वल टू न्यू, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है, तो तभी देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है तभी इसकी वेवलेंथ कम है।
यहाँ माइक्रोवेव्स के पास आते थे, देखो वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है। वेवलेंथ यही होता है, ये होता है नीचे का होता है ट्रफ और ये होती है क्रेस्ट। 1 ट्रफ 1 क्रेस्ट, ये वेवलेंथ ऐसे मेजर हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं, फॉर्मूला इसलिए बता दिया क्योंकि इस पर जो है पीसीएस वगैरह में साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी भी आ सकते हैं और आते हैं वहाँ पे। तो गामा रेस की देखो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये क्या क्या यूज़ में आते हैं, यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। तो ये कैंसर सेल्स को किल करने में यूज़ आते हैं। ह्यूमन बॉडी से बहुत जल्दी पास, मतलब एग्जैक्टली पास हो जाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में से ही पास हो जाते हैं, तो सेफ़ नहीं है ह्यूमन सेल के लिए, ह्यूमन स्किन के लिए, तो कैंसर के लेकिन इलाज में काम आते हैं। फिर एक्सरेज हैं, यूज टू बी इन साइड ऑफ बॉडीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स, ये भी हार्मफुल होती हैं, तभी वो एक्सरे वाले रूम में ज़्यादा किसी को जाने नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी इनकी देखो फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये बॉडी के अंदर का पार्ट हमें दिखा देती हैं। फिर अल्ट्रा वायलेट हैं, एब्जॉर्ब बाय द स्किन यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरे उसमें हम सिर्फ इसको देख सकते हैं, ये वाली लाइट, ये विब्योर वाली जो 7 लाइट्स हैं इनको हम देख सकते हैं। इंफ्रारेड जनरली हीट के फॉर्म में होती हैं, ट्रांसमिट्स हीट फ्रॉम सन फायर्स रेडिएटर्स। ठीक है, फोटोग्राफी वगैरह में यूज़ होती थी पहले, पूछ लें तो ध्यान रखना। फिर अब जो हमारे काम की हैं वो है माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा काम किया है, इसको देखो, यूज्ड इन क्या क्या बोला है, यूज्ड इन कुकिंग। ठीक है, यूज्ड इन कुकिंग, तो माइक्रोवेव्स के लिए क्या क्या बोला है, माइक्रोवेव्स यूज्ड इन कुकिंग, रडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स, और रेडियो वेव्स यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन। सारे के यूजेस हो गए। अब कौन सी रडार में जो यूज़ हो रही है, ये जो रडार होती है ना, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। ठीक है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, और ये रडार का जो प्रिंसिपल है, ये काम कैसे करता है, देखो ये क्या करता है, जैसे ये ट्रांसमीटर रिसीवर है, या ट्रांसमीटर, इससे हम ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं ना, ये क्या है, माइक्रोवेव्स हम भेज रहे हैं, रडार, तो माइक्रोवेव्स भेज रहे हैं। मान लो कोई मिसाइल आ रही है, कोई अटैक करने आ रहा है, तो हम ये रेड वाली जो भेज रहे हैं माइक्रोवेव्स, ये इस टारगेट से क्या करेंगी, टकराएंगी, और फिर इस टारगेट से एमिटेड वेव, और फिर इस टारगेट से जो वेव्स हैं माइक्रोवेव्स ही रिफ्लेक्ट होके वापस इस ट्रांसमीटर के पास जो रिसीवर लगा होगा वहाँ पे आ जाएंगी। तो इस माइक्रोवेव या रडार सिस्टम से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें इससे एनिमी कोई पार्टिकल है या कुछ भी चीज़ है उसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाती है, और साथ में उसका डिस्टेंस भी पता चल जाता है। ऐसे ही जब हम किसी एनिमी पे अटैक करने जाते हैं, अब मान लो, ठीक है, तो डिफेंस में कैसे काम आएगी, ये तो ठीक है, चलो अच्छी चीज़ है रडार सिस्टम, लेकिन मान के चलो कि हमें क्या है, जैसे अटैक करना है किसी चीज़ पर। ठीक है, डिफेंस में कई बार होता है ना, छुपके से भी अटैक करना है, आतंकवादियों वगैरह पर करना होता है, तो उसमें क्या है, वो लोग के पास भी ये रडार वर्क सिस्टम होगा, तो वो माइक्रोवेव्स भेजेंगे, तो हम कोई ऑपरेशन करने जा रहे होंगे कुछ, तो वो फिर क्या करेंगे, वो फिर इंटरसेप्ट कर लेंगे, वो लोकेशन डिस्टेंस सब पता लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो माइक्रोवेव्स हैं वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ध्यान रखना कौन सी वेव्स होंगी, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स भी नहीं है, माइक्रोवेव्स। तभी इतना वो डायग्राम दिखाने का यही सिर्फ मकसद था। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स वो चली जाएंगी, तो इससे टारगेट जो है या कुछ भी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर ये डिफेंस सेक्टर में अब ग्राफीन कैसे हेल्प करेगा, ग्राफीन पे वापस आते हैं। ग्राफीन हैज़ पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एंड डिसिपेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ग्राफीन के अंदर ये क्वालिटी है कि वो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कौन सी वाली, माइक्रोवेव्स वाली, ध्यान रखना माइक्रोवेव्स वाली, ये जो माइक्रोवेव्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और डिसिपेट, इधर उधर फैला देगा, स्कैटर कर देगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा, मेकिंग इट वैल्यूएबल फॉर डेवलपिंग स्टेल्थ। स्टेल्थ कोटिंग्स मतलब जो होती हैं छुपने के लिए काम आती हैं। ठीक है, स्टेल्थ कोटिंग्स, ठीक है, छुपने के लिए। तो ये है कि हमारे, मान लो हम अटैक करने जा रहे हैं, तो एनिमी की रडार हमें पहचान ही नहीं पाएगी, ना हमारी डिस्टेंस ना हमारी लोकेशन, तो उससे रडार सिग्नेचर्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इस एक लाइन के पीछे 3 स्लाइड्स जो समझाई हैं वो ध्यान रखना। साइंस टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। समझ गए हो तो ये लाइन 1 मिनट की है, नहीं समझे तो टाइम लग जाएगा या कभी समझ नहीं आएगी। तो वही ग्राफीन क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी स्पेशली बताइए मैंने कौन सी, माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको स्कैटर कर देगी, वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो ये जो छुपके से अटैक करने वाली चीज़ें हैं उनमें काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्राफीन इज़ हाईली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस। वही एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग बोला था, अब समझ में आएगा कैसे। विच मेक्स इट एन एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर सेंसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स
एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में अगर कोई भी केमिकल एजेंट फैला रखा है या बायोलॉजिकल एजेंट की प्रेजेंस है तो ये एकदम पहचान लेगा। कोई एक्सप्लोजिव्स हैं, कोई रेडिएशन या अदर हजार्डस सब्सटेंस जो भी हैं, कोई रेडिएशन, कोई एक्सप्लोजिव कुछ भी है, तो वो एनवायरनमेंट में ये इसको फील कर लेगा। ये हाईली सेंसिटिव है। बिसाइड्स ग्राफीन बेस्ड मटेरियल्स कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट केमिकल एंड बायोलॉजिकल अटैक्स। बिल्कुल, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव है, ये पहचान लेगा, सेंस कर लेगा, तो हमको केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से ये बचा सकता है। बेटर एनर्जी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज मेक ग्राफीन अट्रैक्टिव इन डिफेंस एंड एरोस्पेस एज वेल एज इन सिविल एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। तो एनर्जी स्टोरेज भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी काफ़ी अच्छी हैं। तो डिफेंस और एरोस्पेस में तो इसका यूज़ है ही, साथ में सिविल और कमर्शियल एप्लीकेशंस भी इसकी हैं। ठीक है, तो इतने सारे यूजेस हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट्स का हो गया है। तो ग्राफीन बुलेट प्रूफ जैकेट्स में काम आ सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूरा समझा दिया, रडार सिस्टम समझा दिया। अब ये ग्राफीन के यूजेस वगैरह हैं आगे, और ये सब कैसे हमें बचाता है, तो ये सब और टॉपिक्स भी हैं, मैग्नेटो रेजिस्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, मैग्नेटो रेजिस्टेंस इसका डेटा में कैसे यूज़ होता है, ऐसा कॉन्क्रीट, और जो उस पर नए नए डेवलपमेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून, और नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अगर यहाँ तक पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट की अपडेट भी फिर वहीं पे मिलेगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।